हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम काम कैसे करता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया। इन दिस एग्जांपल ये हमारा रैम है और दिस साइड ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। इस सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम स्टोर्ड है। ये जो रैम है, इस रैम में 4 फ्रेम्स हैं। इट मीन्स ये केवल 4 पेजेस को स्टोर कर सकता है। अब होता क्या है, जब कोई पेज रिक्वायर्ड होता है तो सबसे पहले वो रैम में चेक किया जाता है, और वो पेज यदि रैम में ना हो तो इन दैट केस वो पेज सेकेंडरी मेमोरी में से रैम में लोड किया जाता है और उसके बाद उसके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। ये जो है ये हमारी पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है। इसका मतलब है कि हमें एट फर्स्ट नंबर 1 पेज चाहिए, उसके बाद नंबर 2 पेज चाहिए, नंबर 4 पेज रिक्वायर्ड, नंबर 6 पेज रिक्वायर्ड एंड सो ऑन। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट काम कैसे करता है। सबसे पहले नंबर 1 पेज इज रिक्वायर्ड। सो ये पेज नंबर इसमें चेक किया जाएगा कि भाई ये पेज नंबर रैम में अवेलेबल है भी या नहीं। एज यू कैन सी हमारी रैम एम्प्टी है, तो ये पेज नंबर इसमें अवेलेबल है ही नहीं। इन दैट केस जब कोई पेज रैम में अवेलेबल नहीं होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं पेज फॉल्ट। मैं इस पेज फॉल्ट को एज ए क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जब पेज फॉल्ट अकर होता है तो होगा क्या, ये पेज सेकेंडरी मेमोरी में से रैम में लोड किया जाएगा। हमारा पेज लोडेड हो गया और उसका अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अब दूसरा पेज जो रिक्वायर्ड हुआ है आफ्टर लेट्स से सम टाइम, वो है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 भी रैम में अवेलेबल नहीं है। दिस कंडीशन आल्सो लीड्स टू पेज फॉल्ट। ये भाई हमारा पेज फॉल्ट हो गया, पेज अवेलेबल ही नहीं है इसमें। तो पेज फॉल्ट जब भी होगा, इन दैट केस वो पेज सेकेंडरी मेमोरी में से रैम में लोड किया जाएगा। इस पेज के साथ भी यही होना है। पेज नंबर 4 आल्सो नॉट अवेलेबल इन रैम। तो जब कोई पेज भाई अवेलेबल है ही नहीं, वो कंडीशन पेज फॉल्ट हो जाएगी, और जैसे पेज फॉल्ट होगा वो पेज सेकेंडरी मेमोरी में से रैम में लोड किया जाएगा। इसी तरीके से पेज नंबर 6 आल्सो लोडेड इन रैम। अब प्रॉब्लम ये है कि पेज नंबर 7 जो है वो रैम में अवेलेबल नहीं है। अब ये कंडीशन तो पेज फॉल्ट हो गई, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये जो पेज है वो कौन सी लोकेशन पे लोड होगा। जितने भी हमारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हैं, ये सारे एल्गोरिदम्स एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि जब हमारी रैम फुल होती है, उस केस में यदि कोई नया पेज रिक्वायर्ड होता है तो वो जो नया पेज है वो कौन से पुराने पेज को रिप्लेस करेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहता है कि भाई जो पेज सबसे पहले लोड हुआ है रैम में, उस पेज को रिप्लेस कर दो। रिप्लेस पेज विच केम फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि भाई ये पता कैसे चलेगा कौन सा पेज कब लोड हुआ है। तो एक तरीका है कि जब भी कोई पेज रैम में लोड होता है, उसके साथ एक टाइम स्टैम्प अटैच कर दी जाती है कि भाई कौन से टाइम पे ये पेज इसमें लोड हुआ है। मैं फॉर सिंपलिसिटी केवल सीक्वेंस नंबर असाइन कर रहा हूं कि दिस सीक्वेंस नंबर स्पेसिफाई कि भाई ये जो पेज है वो एट फर्स्ट लोड हुआ है, उसके बाद ये लोड हुआ है, उसके बाद ये पेज लोड हुआ है, उसके बाद ये पेज लोड हुआ है। तो जब पेज नंबर 7 को इसमें लोड होना है, ये ऑलरेडी फुल है। कौन सा पेज हम रिप्लेस करेंगे जिसकी सबसे कम टाइम स्टैम्प है। ये जो पेज है इसकी सबसे कम टाइम स्टैम्प है।
इट मीन्स ये पेज सबसे पहले आया है इन चारों में से। अब द थिंग इज दैट कि पेज नंबर 7 जो है ना वो डायरेक्ट इस पे लोड नहीं किया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, ये जो पेज है ये दोबारा हार्ड डिस्क में सेव किया जाएगा। अब ये करते क्यों एक्चुअली, इसका रीजन ये है कि जब ये पेज रैम में सेव था और उस दौरान यदि इसके डेटा में कुछ चेंज हुआ है तो हम यदि इस पेज नंबर 7 को इस पे सिंपली ओवरराइट कर देंगे तो वो सारे के सारे जो अपडेशन थे वो लॉस्ट हो जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, इस पेज की करंट स्टेट को परमानेंटली हार्ड डिस्क में सेव कर देंगे। सो ये जो प्रोसेस है ये इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वैप आउट। और स्वैप आउट करने के बाद पेज नंबर 7 जो है वो इस लोकेशन पे लोड हो जाएगा और इसकी सीक्वेंस नंबर हमने 5 अटैच कर दी। इट मींस ये जो पेज नंबर 7 है ये 5th पे आया है। अब यहाँ पर देखिए हमें जो नेक्स्ट पेज चाहिए वो पेज है 4। अब इसमें हम चेक करें तो वो पेज ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब कोई पेज रैम में ऑलरेडी अवेलेबल होता है उस कंडीशन को कहते हैं पेज हिट। इस केस में नेक्स्ट पेज ऑल्सो पेज नंबर 2 ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, ये ऑल्सो कंडीशन हमारी हो गई पेज हिट। सो यहाँ पर हम करंट स्टेटस बता रहे हैं कि हाँ भाई हमने अभी तक टोटल 7 पेज रेफरेंसेस किए हैं और उनमें से 5 पेज फॉल्ट हो गए, मतलब 5 पेज रैम में थे ही नहीं और 7 में से 2 पेज हिट हुए हैं। अब पेज नंबर 3 रिक्वायर्ड है, पेज नंबर 3 इस रैम में है ही नहीं। सो होगा क्या, पेज नंबर 3 यहाँ से यहाँ पर लोड होगा और कौन सा पेज नंबर रिप्लेस होगा, तो इन चारों में से सबसे कम टाइम स्टैम्प किसकी है, इस पेज की। सो पेज नंबर 3 पेज नंबर 2 को रिप्लेस करेगा। तो पहले स्वैप आउट होगा और फिर स्वैप इन होगा। तो पेज नंबर 3 यहाँ पर लोड हो गया। अगेन हमें पेज नंबर 4 चाहिए, पेज नंबर 4 ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है तो ये भी पेज हिट कंसिडर होगा। पेज नंबर 8 अवेलेबल नहीं है, रिजल्ट इन पेज फॉल्ट। तो ये किससे रिप्लेस करेगा, तो इन चारों में से सबसे कम टाइम स्टैम्प जो है वो इस पेज नंबर की है। तो ये पेज स्वैप आउट होगा और 8 है वो स्वैप इन होगा। 9 के केस में यहाँ पर अगेन पेज नंबर 9 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो ये पेज फॉल्ट है हमारा। और पेज नंबर 9 जब यहां से आएगा तो वो किसे रिप्लेस करेगा, तो इन चारों पेज में से सबसे कम टाइम स्टैम्प इस पेज की है तो ये पेज स्वैप आउट होगा और 9 यहाँ पर स्वैप इन होगा। एंड सिमिलरली फॉर पेज नंबर 1। तो टोटल पेज रेफरेंसेस 12 हुए और पेज फॉल्ट हुए 9। सो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या बहुत सारे होते हैं। सो ये कैसे कंपेयर किया जाएगा कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बेटर है दूसरों से। सो एक मेजरमेंट लिया जाता है हिट रेशियो। ये हिट रेशियो बताता है कि भाई कितने पेज हिट हुए टोटल नंबर ऑफ पेज रेफरेंसेस से। सो हमने जो टोटल पेज रेफरेंस किए हैं वो है 12 और आउट ऑफ 12 उसमें से 3 जो थे वो हमारे पेज हिट थे। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो हिट रेशियो है हमारे एग्जांपल के लिए इट इज 3/12। थैंक यू वेरी मच।